स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 7.4 और इसका टॉपिक है कॉम्बिनेशन। पहले हमने परमुटेशन की बात की थी, आज हमने बात करनी है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में भी हम ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें ऑर्डर जो होता है वो ज़रूरी नहीं होता। परमुटेशन में ऑर्डर का ख्याल रखा जाता है, इसमें ऑर्डर नहीं होता ऑब्जेक्ट्स का। तो इसका परमुटेशन का जैसे फार्मूला होता है NPR इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। तो NCR कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है NCR इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला याद भी करना है और कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी हो जाती हैं ये वैल्यूज़। उसके ऊपर भी NCR बना होता है, उसको प्रेस करते हैं, वैल्यूज़ इनपुट करते हैं, वी विल गेट आवर आंसर। इसी तरीके से हमने ये रिजल्ट भी याद रखना है कि NCR इज इक्वल टू होता है NCN माइनस आर के, और NCN इज इक्वल टू होता है NC0 के, और दैट इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट्स भी हमने याद रखने हैं फॉर MCQs एंड फॉर द सेक ऑफ एक्सरसाइज। उसके बाद पहला क्वेश्चन है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, इनको वैल्यूएट करना है कि 12C3 को वैल्यूएट करें। तो हम सिंपली इसका फार्मूला लगाएंगे, n इज इक्वल टू 12 है, r इज इक्वल टू 3 है, तो इसका फार्मूला n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। फार्मूले में वैल्यूज़ इनपुट की, फिर इनको सिंप्लीफाई किया, फैक्टोरियल को ओपन करना हमें आता है। 12 को 9 फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया, 9 फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे रह गया 3 फैक्टोरियल, वो होता है 6 के इक्वल। तो आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, आपका आंसर आ गया 220। सेम एज 20C17 को भी कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लिखेंगे 20, उसके बाद आप प्रेस करेंगे NCR, फिर 17 प्रेस करेंगे, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। खैर, अगर हमने इसको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो हमने क्या करना है, हमने इसको फार्मूला लिखना है इसका, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, फिर उसको वैल्यूएट करके हमने अपना आंसर लाना है। अब इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है कि NC4 को सॉल्व करना है। यहाँ पे n इज इक्वल टू n है और r इज इक्वल टू 4 है, सो दिस इज n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब नीचे n माइनस 4 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है n फैक्टोरियल को हमें ओपन करना है n माइनस 4 फैक्टोरियल तक, ताकि ये कैंसिल हो सके। ओके, n को ओपन किया, n फैक्टोरियल को ओपन किया, दिस इज n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 तक कैंसिलेशन हुई, एंड दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। जब दो कॉम्बिनेशंस को इक्वल रखा हुआ है तो हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सिंस वी नो दैट कि हमने एक रिजल्ट पढ़ा है, पहले मैंने आपको बताया कि NCR किसके इक्वल होता है, NCN माइनस आर के इक्वल होता है। ओके, ये आपके पास जो राइट हैंड साइड है वो एज इट इज़ है, लेकिन NC5 को यानी NCR को मैंने किसके इक्वल रखा, NCN माइनस आर के। NCN माइनस, अब R मेरे पास क्या है 5। ठीक है, ये रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड पे हमने यूज़ किया। ओके, अब देखें दोनों कॉम्बिनेशन इक्वल हैं, n के इक्वल है और n माइनस 5 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो हम इनको इक्वल रख लेंगे और यहाँ से n की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा NC10 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 11 ओवर 2 फैक्टोरियल। यहाँ से n का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, यहाँ पे 10 है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 10 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर बन जाएगा हमारे पास 12 फैक्टोरियल, नीचे बन जाएगा, अब ये जो है, अब ये देखें ना NC10 है ना, तो इसका फार्मूला बेसिकली क्या होगा, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल ना। तो इसको अरेंज किया है सिर्फ, ये सारा तो हो गया 10 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को हम यूँ भी लिख सकते हैं 12 माइनस 10 और 10 एज इट इज। इसको इस तरह से लिखने का फ़ायदा क्या हुआ कि ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला पूरा बन जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ओके, नाउ अब ये जो सारी चीज़ है, यहाँ पे n मेरे पास क्या है 12, सो ये हो जाएगा 12 ओवर 12C10। तो इवेंचुअली n इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 12, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशंस आपस में इक्वल हैं। तो इसका थर्ड पार्ट है NC12 इज इक्वल टू NC6। बिल्कुल इसके पार्ट 1 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। ये रिजल्ट यूज़ करना है कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर होता है, तो NC12 की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया NCN माइनस 12। ओके, अब ये दोनों कॉम्बिनेशंस इक्वल हैं, तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 6 आ गया, वैल्यूएट किया तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r। हमने n की वैल्यू भी फाइंड करनी है, r की भी व्हेन। अब यहाँ से एक कॉम्बिनेशन की वैल्यू गिवन है और एक परमुटेशन की वैल्यू गिवन है। ठीक है,
अब जो हमारे पास है ना कॉम्बिनेशन NCR इज इक्वल टू 35 ये गिवन है, इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, दैट इज n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। यहाँ पे आर फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा हम कह लेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब परमुटेशन को यूज़ करते हैं, जो परमुटेशन वाली कंडीशन गिवन है। परमुटेशन वाली कंडीशन क्या है जी, NPR इज इक्वल टू 210 है, यहाँ पे NPR का लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला लगेगा, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ऐसे करते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम कर लेते हैं कंपेयर, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हुई। 35 आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210, तो 210 को 35 से डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6। सो आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 का मतलब है 3 2 6 होता है ना, 3 2 1 3 फैक्टोरियल के इक्वल है, हेंस आर इज इक्वल टू यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 3 आ गया। नाउ अब हमने वैल्यू फाइंड करनी थी n की भी, r की तो आ गई है, सो r की ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। नीचे n-3 है, इसका मतलब है n को n-3 तक ऊपर से ओपन करना है, n फैक्टोरियल को ओपन किया, कैंसलेशन हुई, तो मेरे पास ये बच गया n इंटू n-1 इंटू n-2 इज इक्वल टू 210। अब आप चाहें तो n को अंदर मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करके आप n की वैल्यू निकाल लें, या फिर 210 को ब्रेक करके हम यूँ भी लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है, 3 कंसेक्टिव नंबर्स में 7 6 5। अब ये देखें n-1 n-2, अगर n 7 है तो n-1 क्या है 6 है और n-2 क्या है 5 है, तो इसके अकॉर्डिंगली n हमारे पास क्या बनता है 7 बनता है। दिस इज इट, हमने r भी फाइंड आउट कर लिया और n भी फाइंड आउट कर लिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि हाउ मेनी डायगोनल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन हैविंग 5 साइड्स। अब जो पॉलीगॉन है उसकी 5 साइड्स हैं और हमने ये बताना है कि उसमें से कितने डायगोनल्स बन सकते हैं और कितनी ट्राइंगल्स बन सकती हैं। सो 5 साइड्स हैं हमारे पास, तो हम इस तरह से करते हैं, हमने ये बताना है कि डायगोनल जो है कितने बनेंगे। तो डायगोनल किस तरह से बनता है, जब आप 2 लाइन सेगमेंट्स को आपस में जोड़ेंगे तो आपके पास एक डायगोनल बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन सेगमेंट्स देख लेते हैं, हमारे पास कितने लाइन सेगमेंट बनेंगे। टोटल हमारे पास हैं 5 साइड्स और कितनी यूज़ करनी है 2 यूज़ करनी है, तो 5C2 कॉम्बिनेशन हम निकालेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। अब हमने नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं, तो टोटल जो हमारे पास आएंगे लाइन सेगमेंट्स उनमें से हम माइनस कर देंगे अपनी साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब मैंने फाइंड करना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स कैसे बनती हैं, जब आप 3 वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो एक ट्राइंगल बनती है। तो सिंपली आपने कॉम्बिनेशन निकालना है टोटल साइड्स और r यहाँ पे आ जाएगा 3, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 10। अब यही क्वेश्चन है और उसने कहा है अगर साइड्स हो जाती हैं 8 तो फिर कितने डायगोनल्स बनेंगे और कितने ट्राइंगल्स बनेंगे। अब साइड्स 8 है तो हम क्या करेंगे कि पहले निकाल लेते हैं इनमें कितने लाइन सेगमेंट्स बनेंगे। 8C2 निकाल लिया, उसके बाद लाइन सेगमेंट्स में से मैंने माइनस कर देना अपनी साइड्स को, तो मेरे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे आएगा, अगेन ट्राइंगल जो है 3 वर्टिसेस को आपस में जोड़ने से, 3 लाइन सेगमेंट्स को जोड़ने से हमारे पास जो है ना आती है एक ट्राइंगल। तो टोटल साइड्स C3, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा। इसका थर्ड पार्ट आपने खुद करना है, बहुत ईजी है और सेम स्टेप्स के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है देयर आर 8 men and 10 women मेंबर्स ऑफ अ क्लब। एक क्लब के 8 मैन और 10 वुमेन मेंबर्स हैं। अब एक कमेटी बनानी है, तो उसमें उस कमेटी में उन्होंने ये कह दिया है, पार्ट 1 ही सिर्फ इसका करना है कि 4 वुमेन तो मस्ट ही हैं। तो चलें देखते हैं कि वो किस तरह से बनेंगी। 4 वुमेन तो उसमें मस्ट हैं, तो नंबर ऑफ मैन 8 है, नंबर ऑफ वुमेन 8 हैं, तो टोटल 10 वुमेन हैं और आपने कहा कितनी मस्ट होंगी 4, ठीक है, वुमेन होंगी 4। तो बाकी जो कॉम्बिनेशन इसका मल्टीप्लाई करके बनेगा मैन वाले के साथ। मैन टोटल है आपके पास 8, ठीक है, और 7 की कमेटी बनानी है ना, तो 4 वुमेन हो चुकी हैं, तो जाहिर है यहाँ पे 3 मैन होने चाहिए, तो हमने कॉम्बिनेशन इसका निकाला 3 के साथ। दोनों को कॉम्बिनेशन निकाल के मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट भी है एज लॉन्ग क्वेश्चन, और इसको वैसे भी याद रखना है हमने MCQs के लिए इस रिजल्ट को। प्रूव दैट NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR। ओके,
लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी उठा ली, उसके बाद इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया NCR का। अब यहाँ पे भी सेम फार्मूला लगेगा, लेकिन R की जगह पे R-1 आएगा, ठीक है, R की जगह पे R-1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज़ है और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बन जाएगा -R+1। उससे नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये देखा यहाँ पे n-R फैक्टोरियल है, तो और यहाँ पे R-1 फैक्टोरियल है, तो इसको ओपन कर लें तो इधर R-1 बन जाएगा। तो इसको एक स्टेप ओपन किया, R इंटू R-1 फैक्टोरियल। अब इसके पास गए, अब इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे 1 स्टेप, तो हमारे पास आ जाएगा n-R फैक्टोरियल। इसमें से -1 करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा n-R। ओके, दिस इनटू नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, n-R फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप है कि यहाँ से पिछले वाले स्टेप में से हमारे पास कॉमन आ रहा था n फैक्टोरियल ओवर n-R फैक्टोरियल इंटू R-1 फैक्टोरियल। पहली वाली टर्म में बच गया हमारे पास 1/r, दूसरी वाली टर्म में बच गया +1 ओवर n-R+1। देन ये इसका हम ले लेंगे एलसीएम इज r इंटू n-R+1। r के साथ ये नहीं है तो ये 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ऊपर r के साथ 1 मल्टीप्लाई हो गया, r-r कैंसल्ड, यहाँ पे रह गया n+1 ओवर। अब हमने इनको करना है अरेंज, यानी देखें n+1 को पहले लिख लेंगे देन n, तो ये फैक्टोरियल बन जाता है n+1 का फैक्टोरियल। नीचे अब देखें ये जो टर्म है ना n-R+1, इसको पहले लिख लेंगे एंड देन उसमें से एक माइनस करते हैं तो n-R बनता है, तो ये पहले लिख लेंगे और फिर इसके साथ n-R फैक्टोरियल लिख लेंगे और फिर r और r-1 फैक्टोरियल लिख लेंगे। इनको अरेंज करने के बाद अब ऊपर वाली टर्म्स बन जाती हैं n+1 फैक्टोरियल, ये बन जाता है n-R का R+1 का फैक्टोरियल, ये बन जाता है r का फैक्टोरियल। नेक्स्ट इज कि n-R+1 को अगर मैं यूँ लिख लूँ कि +1 पहले लिख लिया जाए -R बाद में, तो इससे क्या होगा कि ये बन जाएगा n फैक्टोरियल, यानी ये पूरी n है, देन ये n-R इंटू R फैक्टोरियल। तो अब हमारे पास n क्या बन गया, n+1 CR, दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था और यही क्वेश्चन थे एक्सरसाइज नंबर 7.4 के।